हेलो हेलो शेठ, मैं इधर से भगवान दास बोल रहा हूँ। क्या बात है? शेठ, आपको वो ब्लड प्रेशर या हार्ट के अटैक बिटैक का लफड़ा तो नहीं है ना? क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, खाली मेरे को डर है कि जो खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहीं वो सुन के आप टपक नहीं जाओ। बकवास बंद करो। बात क्या है? शेठ, वो साला चंद्रमोहन अस्पताल से सटक गया है। हेलो 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 शेठ, आप जवाब मेरे को नहीं दे रहे हो। शेठ हेलो हेलो, आप कुछ टपक गया क्या? हेलो शेठ, आप जाके देखो कि आपकी छोकरी घर में है या नहीं है। हेलो नीलिमा, 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 तुम्हारी सुपरिंटेंडेंट कहाँ है? दफ्तर में। स्टॉप देयर। इजाजत के बिना अंदर आना मना है। मैडम, बात यह है कि आप आ सकते हैं इंस्पेक्टर। शेठ, ये तो हवा टाइट कर डालेंगी। वो दिन तुम इसकी इंसल्ट किए थे क्या? कस्तूरी प्रसाद की लड़की नहीं मिल रही मैडम। अरे उसकी लड़की नहीं मिल रही तो उससे कहो कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाए। उसी रिपोर्ट के बूते पर तो हम यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि अपना मुंह बंद रखें। शेठ, मुंह बंद, मुंह बंद। हकाल देगी। हाँ मैडम, चंद्रमोहन जिसने इनकी लड़की से प्यार किया वो भी अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में कैसे हो सकता है? वो वहां नहीं होगा। वो वहां कैसे हो सकता है? तुमने भगवा जो दिया दोनों को। अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो आई विल सेंड यू आउट। मैडम, अगर चंद्रमोहन अस्पताल में नहीं है तो फिर वो कहां है? वो वहां से डिस्चार्ज होकर यहां आ गया है। आ गया? तो फिर कहां छुपाया? पीछे मुड़ के देख जाड़िया। मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। सॉरी मैडम। सर जी, सर जी। क्या बात है? सर जी, वो आपके आने के बाद ही चंद्रूबार से आया है। ठीक है, चलो। कहाँ ले गई थी इसे? भक्त प्रहलाद पिक्चर दिखाने। भक्त प्रहलाद? देखा, वही भक्त प्रहलाद ना जो अपने खुद के बाप के साथ पलटी मार गया था। क्यों, अपनी बच्ची को दिखाने के लिए दूसरी पिक्चर नहीं मिली थी क्या? भगवान दास, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं जी? हम पिक्चर ही देखने गई थी। ये देखिए, हाफ टिकट्स। मर्डर करने वाले सबूत के लिए ऐसे टिकट के टुकड़े छुपाते हैं। थिएटर में फेंकने वाले टुकड़े को घर तक लाए, ये डाउटिंग की बात है। शेठ, मेरे को तो लगता है वो टपोरी को मदद कर रही है तुम्हारी घरवाली। अरे जब होम डिपार्टमेंट में अपोजिशन हो तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे ना शेठ, तो मुबारक हो, एक ना एक दिन तुम नाना जरूर बन जाएगा। भगवान दास, हैरानी की बात नहीं होगी अगर मोतीलाल की दूसरी बेटी की तरह घर से गुल हो जाए। यानी कि मेरी बेटी? अब परसों की बात है, रामलाल की बेटी भी प्यार में फंस गई। उसके बाप ने आपकी तरह ना की तो बेचारी ने फंदा डालकर फांसी लगा ली। अरे तुम तो मिसाल पे मिसाल दिए जाते हो। अपनी खोपड़ी चला के कोई तरकीब निकालो। उसी पर तो आ रहा हूं शेठ। बेबी को जल्दी फॉरेन कंट्री भेज दो। आइडिया अच्छा है भगवान दास। रविंद्र का बेटा जो 20 करोड़ का वारिस है, मैं नीलिमा की शादी उससे कर दूंगा और नीलिमा को उसके ससुराल अमेरिका भेज दूंगा। सूरी, हटेंगी। चंद्रू जिस लड़की से प्यार करता है उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। मैडम! 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 मैडम दफ्तर में नहीं है। साहब! साहब! और सुनो, मुझे सब ठीक चाहिए। मुझे क्या है? वो लोग जबरदस्ती नीलिमा की शादी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए साहब। प्लीज साहब, मुझे एक बार बाहर जाने दीजिए ना। ओए, मुंडा पागल हो गया है, इसे अंदर डाल दो। नहीं साहब, नहीं साहब। साहब, साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सिर्फ एक बार साहब, मुझे बाहर जाने दीजिए साहब। प्लीज साहब। अंदर डाल दो इसे। रुक जाओ। मेरी नीलिमा को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं
मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं मार डालूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। ये रोना धोना बंद करो, बहुत हो गया। आप इसकी मर्जी के बगैर इसकी शादी क्यों कर रहे हैं? ये शादी रोक दीजिए। मैं इस घर को शमशान बना दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। सजा दो नीलिमा को। आप नीचे जाइए, ये तो बहुत ही डरी हुई है। ऐसी घटनाएं कई हुई हैं। नीचे शादी हो रही है और ऊपर से दुल्हन गायब हो जाती है। मैं यही रहूंगा। जल्दी तैयार करो नीलिमा को। अगर आप सब भी अपना आशीर्वाद देना चाहेंगे तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक तो आशीर्वाद दें, ऊपर से मुश्किलों का सामना करें। उठो भाई उठो, चलो सब। क्यों दूल्हे मियां, आप सीधी तरह नीचे उतर आएंगे या मैं लाठियों का प्रबंध करूं? अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे दूसरी दुल्हन मिल जाएगी। मुझे शादी नहीं चाहिए। प्रभावती, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी बेटी की शुभ विवाह में विघ्न डाला है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का जीवन संवार रही हूं। आज से ठीक 25 दिनों के बाद मैं नीलिमा की शादी चंद्रमोहन के साथ कर दूंगी। 25 दिन? मैं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा और 25वां घंटा शुरू होते ही मैं नीलिमा की शादी कर दूंगा। मैडम, इस दुनिया में अपने अपनों का भी साथ नहीं देते। मैं तो आपका कोई नहीं लगता, फिर भी आप मुझे ऐसा क्यों सोचते हो? मेरा और तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आईं और तुम्हारी मासूमियत ने हर वक्त मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। मैडम जी, क्या है ये? आपके ट्रांसफर के ऑर्डर। वहां रख दो। मैडम, फिक्र मत करो। अगर कस्तूरी प्रसाद के पास दौलत की ताकत है तो मेरे पास ईमानदारी की ताकत है। मैं तुम दोनों की शादी किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी।